आज फिर आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के चरणों में हमारा दंडवत, और आशा करते हैं कि आप सभी सुन रहे होंगे और इसमें कोई त्रुटि होती है तो उसके लिए क्षमा भी करते रहे होंगे। और क्योंकि त्रुटियां तो होंगी, और क्योंकि हर एक व्यक्ति का अपनी सोच है, अपनी समझ है, अपने सिद्धांत हैं, अपने विचार हैं, तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो गलतियां होती हैं। उन गलतियों को लेकर के आप गलतियां ना देख करके भाव को देखिएगा, और भाव को अगर देखेंगे तो आनंद की अवश्य प्राप्ति होगी, क्योंकि भगवान भाव के ही भूखे हैं और भाव से ही हम भगवत प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। श्रद्धा और भाव, अगर ये दो चीज़ विकसित आपने कर ली हैं तो समझ लीजिए कि भक्ति में आप दृढ़ होने जा रहे हैं, दृढ़ होते चले जाएंगे, और बिना भक्ति के भगवान प्राप्त नहीं होते। और नवदा भक्ति, जिसको बताया गया कि नवदा भक्ति में श्रवण सबसे पहली भक्ति। तो अगर हम सुनने में रुचि रखते हैं, अगर हम जिज्ञासा, हमारे अंदर जो जिज्ञासा है अगर सुनने की हो जाए, तो हम बड़े प्रेम से उस प्रेम को प्राप्त हो सकते हैं जिस प्रेम की हमें आवश्यकता है। तो कमल मल्होत्रा जी, धन्यवाद आपके लिए। आप आए, और हमारे कृष्णा प्रभु जी भी हैं, नितिन प्रभु जी भी हैं, कई सारे लोग हैं जो सुन रहे हैं, और सभी का स्वागत। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है, क्या भगवान जगन्नाथ हमसे रूठ गए हैं? आज हम देख रहे हैं कि भगवान जगन्नाथ की आप देखिए रथ भी बन गए हैं, सारी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं, सब कुछ हो गया, परंतु कहाँ सदियों से जो रथ यात्रा चलती आ रही है, आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश से वो रथ यात्रा को विराम दे दिया गया। देखिए कमाल हो गया। जो संस्कृति हमारी विरासत में हमें जन्म जन्मांतर से युगों युगों से प्राप्त है, उसमें आज ब्रेक क्यों लग गया? क्या ये भगवान की अपनी योजना नहीं है? जब हर कार्य को भगवान के द्वारा ही किया जाता है, तो ये कार्य का भगवान के द्वारा नहीं हो रहा है? क्या ये उनकी लीला नहीं है जो इस बार रथ यात्रा नहीं होगी? जो व्यक्ति, जो भक्त तड़पते थे रथ यात्रा कब आएगी, ठाकुर जी के पास हमें जाना है, वो आज रथ यात्रा से विहीन होकर के घर में बैठे हैं। तो क्या ये ठाकुर जी की अपनी लीला नहीं है? इस बात पर हम आज चर्चा करेंगे कि भगवान जगन्नाथ क्या रूठ गए हैं, क्यों रूठ गए हैं, कारण क्या है उसका। तो जो कारण हमें नजर आ रहे हैं, उस कारण का विस्तार से हम वर्णन करेंगे, क्योंकि जो हृदय में, देखिए हर भक्त की अपनी अभिलाषा है, हर भक्त का अपना एक चिंतन है, हर एक व्यक्ति क्या सोचता है, तो सब अपने अपने तरीके से भगवत प्रेम को प्राप्त होते हैं। तो आज मेरे हृदय में ऐसा आया कि कहीं भगवान जगन्नाथ रूठ गए हैं क्या, जो रथ यात्रा नहीं हो पा रही है, सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं पर यात्रा नहीं हो पा रही है। तो इसके लिए जो हम चर्चा करेंगे, सबसे प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमा देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। नष्टप्रायेषु वद्येषु नित्यं भागवत सेवया भगवतुत्तम श्लोके भक्ति नैष्ठिकी। ओम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनादिकाल से रथ यात्रा हो रही है, पर जब से, कब से हो रही है? अनादिकाल से हो रही है, पता नहीं कब से। चैतन्य महाप्रभु जब आए तब से रथ यात्रा का रुख बदल गया।
तब से रथ यात्रा का सिस्टम बदल गया। तब से रथ यात्रा में आनंद की अनुभूति अलग होने लगी, क्योंकि भगवान जगन्नाथ स्वरूप में भगवान स्वयं श्री कृष्ण भगवान जगन्नाथ के रूप में पतितों को उद्धार करने के लिए कली काल में पुरी के अंदर प्रकट हुए। पुरी के अंदर विराजमान है, जो 4 धामों में से एक धाम हम जिनको जानते हैं जगन्नाथपुरी। कलयुग के वास्तविक जो धाम है कलयुग का, वो जगन्नाथपुरी ही है। तो जगन्नाथपुरी में भगवान विराजते हैं और कहावत है कि जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ। आहा, ये जो जगत के नाथ हैं कृष्ण स्वयं जगन्नाथ स्वरूप में प्रकट हैं और साक्षात भगवान स्वयं है, पर ब्रह्म, ब्रह्म रूप पर ब्रह्म प्रकट हैं, साक्षात हैं। यही जो जगन्नाथ हैं, इनको प्रेम करने के लिए इन जगन्नाथ को प्रेम करने के लिए चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं राधा कृष्ण स्वयं कृष्ण तो स्वरूप हैं और राधा का भाव लेकर के चैतन्य महाप्रभु आए हैं। राधा भाव से और कृष्ण स्वरूप चैतन्य आए हैं। किस लिए आए हैं? भगवान जगन्नाथ दयालु है, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के उत्सव में आनंद लेने के लिए वो बता रहे हैं। जब से रथ यात्रा होती थी, जब जगन्नाथपुरी में जब चैतन्य महाप्रभु आए, तब से जगन्नाथ की और ज़्यादा ख्याति। पहले लोग इतना नहीं जानते थे, परंतु जब चैतन्य महाप्रभु आए, उन्होंने सारे सिस्टम से सारे कार्य कराए। किस तरीके से रथ होना चाहिए, किस तरीके से रथ की यात्रा होनी चाहिए, कैसे लोगों को क्या करना चाहिए, सब कुछ भगवान स्वयं कृष्ण ने आकर के चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर के, और भक्त का भाव, राधा भाव से, कि भगवान को किस भाव से हमें प्रेम करना चाहिए, उस भाव से पतितों का उद्धार करने के लिए जगन्नाथ भगवान के लिए चैतन्य महाप्रभु आए। उन लोगों के लिए जो दर्शन, अच्छा, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, भगवान निकलते हैं अपने भवन से, महल से निकलते हैं। किसके लिए निकलते हैं? उन्हें क्या ज़रूरत है? वो निकलते हैं इसलिए कि जो लोग पूरी साल भगवान के मंदिर नहीं आ पाते, किसी कारणवश नहीं आ पाते या जानबूझ के नहीं आ पाते हैं, परंतु भगवान तो कहते हैं ये सभी मेरे बच्चे हैं, सभी मेरे बच्चे हैं। मामे वांसो जीव लोके जीवभूत सनातन, सब मेरे ही अंश हैं। मैं इनको बहुत प्रेम करता हूँ, भगवान कहते हैं। तो जो नहीं भी आ पाते हैं किसी कारणवश या जानबूझ के, या जिनके मन में ही नहीं है आने की इच्छा, उनको भी भगवान जगन्नाथ, पतित पावन जगन्नाथ, दयालु जगन्नाथ, उन्हें अपने महल से निकल के उन्हें दर्शन देने जाते हैं साल में एक बारी। तो इसी रथ यात्रा को भक्त और भगवान दोनों मिलके उत्सव मना लेते हैं, इसी को उत्सव मना लेते हैं। चैतन्य महाप्रभु और भक्त जब महाप्रभु रथ यात्रा में चलते तो कई टीम कीर्तनियाँ टीमें आगे कीर्तन करती हुई जाती, और चैतन्य महाप्रभु हर टीम के अंदर नजर आते। भगवान है स्वयं, वो चाहते हैं कि हर एक जीव उस आनंद के मंत्र को प्राप्त करे जो हमें भगवत धाम की प्राप्ति कराएगा, हमें उस आनंद की प्राप्ति कराएगा। क्योंकि नाम में और भगवान में कोई भेद नहीं है। जैसे भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि वो भक्त मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है जो मेरे नाम का प्रचार करता है। इस बात को लेकर के चैतन्य महाप्रभु स्वयं बताने आ रहे हैं कि तुम जो है किस तरीके से मेरे प्रेम को प्राप्त कर सकते हो। तो उस उत्सव मनाते हुए चैतन्य महाप्रभु जब भगवान रथ यात्रा शुरू कहाँ से हुई? जब कुरुक्षेत्र में भगवान आए हैं, या आज जैसे सूर्य ग्रहण हो रहा है, यही मौका था है जी। सूर्य ग्रहण के अवसर पर भगवान स्वयं कुरुक्षेत्र आए और वहां पर सारे ब्रजवासियों ने भगवान के रथ के घोड़े खोल दिए और भगवान ने कहा जो तुम्हारी इच्छा है सो करो। तो भगवान को सीधा लेके कहाँ जाने के लिए? ब्रज ले जाने के लिए।
घोड़े खोल दिए गए और ब्रजवासी सारे रथ को रस्सा खींच करके ब्रज की तरफ लेके चले। इसी परंपरा को निभाते हुए पुरी के अंदर ये तभी से और इस तरीके का उत्सव मनाया जाता है कि जहाँ ठाकुर का मंदिर है उसे द्वारका समझा जाता है और जहाँ गुंडीचा मंदिर है उसे ब्रज समझा जाता है जी। तो भगवान को वहाँ से ले करके और ब्रज धाम की तरफ भक्त लोग लेके जाते हैं। इस परंपरा को तभी से निभाया जा रहा है। तो भगवत गीता में भगवान इस बात को कहते हैं कि ये जो परंपरा चली आ रही है, किस लिए कि भगवान कहते हैं भगवत गीता में, सर्वकर्माणि अपि सदा कुर्वाण मदभ्य प्राश्रयः मत प्रसादात अवाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम। अर्थात मेरा शुद्ध भक्त मेरी शरणागत होकर के, मेरा जो शुद्ध भक्त है मेरी शरणागत होकर के सभी तरह के काम धंधों में लगे रहने पर भी मेरी कृपा से मेरे धाम को प्राप्त होता है। भगवान जब रथ यात्रा को निकलते हैं रथ लेकर के दर्शन देने के लिए, तो वो यही कहते हैं कि वो किसी भी काम में लगा हो, किसी भी धंधे में लगा हो, परंतु जो मेरा शुद्ध भक्त है मेरी शरणागत अगर हो जाता है तो सभी प्रकार के, चाहे काम धंधों में लगा हो, किसी में भी लगा हो, वो मेरी कृपा से मेरे धाम में अवश्य आता है, प्राप्त कर लेता है। सर्वकर्माणि अपि सदा कुर्वाण मदभ्य प्राश्रयः मत प्रसादात अवाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम। तो इस प्रकार भगवान चाहते हैं, इस प्रकार चाहते हैं। फिर भगवान 18वें अध्याय के 66वें श्लोक शायद है, 66 या 67वें श्लोक में है, भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भगवान, न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् में प्रिय कृतम भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतर भुवि। इस तरीके से, जिस तरीके से प्रभुपाद जी ने भगवान चैतन्य महाप्रभु के कहे अनुसार, चैतन्य महाप्रभु की बात को आगे रखते हुए, जैसे उन्होंने कहा कि हर नगर हर गांव में मेरे नाम का प्रचार हो, ऐसा जो कहा उस वाणी को पूरा करने के लिए गुरु की आज्ञा को निभाते हुए जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी ने, जगत गुरु क्यों कहा गया, क्यों कहा गया उन्हें जगत गुरु? जगत गुरु वही होते हैं जो जगत का कल्याण करने के लिए अपने जीवन की तरफ नहीं जगत को जीवन मान लेते हैं, उनको जगत गुरु कहते हैं। आज हम प्रभुपाद जी को जगत गुरु श्रील प्रभुपाद कहते हैं। किस लिए? उन्होंने सारे जगत का ठेका लिया है कि वो उस अंधेरे से, उस माया रूपी अंधेरे से ज्ञान रूपी उजाले की तरफ सबको ले जाने का प्रयास करेंगे चैतन्य महाप्रभु के कहे अनुसार। क्योंकि एक प्रभुपाद जी हैं जिनको अगर खुश करना है तो उनके ग्रंथों को पढ़ते हुए, उनकी बातों को मानते हुए और चैतन्य महाप्रभु की वाणी को समझते हुए इन दोनों भक्त और भगवान को खुश करने के लिए, दोनों भक्त और भगवान को खुश करने के लिए ये जो रथ यात्रा, दोनों के दोनों को, प्रभुपाद जी को भी रथ यात्रा अति प्रिय थी और चैतन्य महाप्रभु को भी रथ यात्रा बहुत ही प्रिय थी, बहुत ज्यादा। तो प्रभुपाद जी ने चैतन्य महाप्रभु जी की इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए नगर नगर गांव गांव भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली। और किसकी खुशी के लिए? चैतन्य महाप्रभु की खुशी के लिए। अपने जीवन में प्रचार प्रसार का जो सार है वो महाप्रभु के कहे अनुसार प्रभुपाद जी ने किया। उन्हें पता है चैतन्य महाप्रभु बड़े खुश होते हैं भगवान जगन्नाथ को लेकर के। प्रभुपाद जी भी, अरे जब बचपन में थे, बच्चे थे उस समय, प्रभुपाद जी 5-7 साल के ही होंगे, 5 साल के लगभग। तो क्योंकि घर का वातावरण भक्त वातावरण था, तो भक्त के घर में भक्त ही होते हैं। फिर ये तो अलग ही थे बिल्कुल, जिनकी कुंडली में ये कह दिया गया था कि ये तो बड़ा महान
संत बनेंगे और महाराज 10 साल में 108 मंदिर तैयार कर देंगे। इनकी तो कुंडली विचित्र थी महाराज, जो कभी आज कल्पना भी नहीं कोई कर सकता। तो ये भी छोटे से थे प्रभुपाद जी, तभी उन्होंने अपने घर में से ही महाराज रथ यात्रा निकाली जगन्नाथ जी की। आहा, छोटा सा रथ बनाया और छोटा सा रथ बना करके और गली के बच्चों को सबको इकट्ठा करके और जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ है। तो बचपन से ही प्रभुपाद जी को रथ यात्रा का ये जो आनंद, रथ यात्रा का जो शौक था कि भगवान जगन्नाथ को हम अब किसी को क्या पता था उस समय कि जो बालक है आज जो रथ यात्रा ये निकालने का प्रयास कर रहा है। और उस रथ यात्रा में सारे लोग जुड़ते भी थे, सब जुड़ते थे। क्या वाह वाह वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। तो जुड़ते थे, क्या पता था किसी को कि ये बालक एक दिन महाराज सारे विश्व में रथ यात्रा निकालेगा, सारे विश्व में भगवान के नाम का प्रचार प्रसार करेगा सारी दुनिया में। किसी को क्या पता था? जगन्नाथ अपनी कृपा बरसाने के लिए लीला कर रहे हैं, इस बालक के रूप में लीला कर रहे हैं भगवान। अभी से ही इसकी मति में ये डाल दिया कि बेटा जगन्नाथ रथ यात्रा निकालो, आगे तुमने ही निकालनी है जीवन भर, तुमने ही सारे विश्व में तुमने रथ यात्रा निकालनी है। नहीं कहाँ होती थी पहले, किसी कोई जानता नहीं था। आप देखिए जगन्नाथपुरी मंदिर में किसी विदेशी व्यक्ति को, फॉरेनर को जाने नहीं दिया जाता है। तो प्रभुपाद जी ने सबके लिए सुलभ कर दिया। और ये सब किसकी कृपा? जगन्नाथ जी की कृपा ही तो थी, जगन्नाथ जी की लीला है ये। तो बचपन से ही प्रभुपाद जी भगवान जगन्नाथ से प्रेम करते। और जब चैतन्य महाप्रभु आए तो वो भी जगन्नाथपुरी में रहे, वो भी रहे। इन दोनों भक्त और भगवान को आनंद देने वाला जो उत्सव है, ऐसा उत्सव कुछ मंद सुमंद मतयो, कुछ मंदमती वालों ने, जो क्या सोचते हैं, सोचने की शक्ति जिनकी बुद्धि में नहीं है, समझने की बुद्धि इनके अंदर नहीं है, वो समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि भगवान क्या लीला कर रहे हैं। अरे भगवान ने जब कहा है भगवत गीता में कि जो मेरे नाम का प्रचार करता है वो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है, उसके जैसा न कभी हुआ है न होगा, कभी नहीं होगा। तो फिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि रथ यात्रा के लिए मना कर रहे हैं? क्या प्रभुपाद जी इन बातों से सुखी होंगे? नहीं समझा। क्या चैतन्य महाप्रभु इन बातों से सुखी होंगे? जो सारे विश्व में हरि नाम का प्रचार करने वाला व्यक्ति, उसके ऊपर एक ब्राह्मण लगा दिया जाए कि आगे से तुम कथा नहीं करोगे, बैन लगा दिया जाए। ये कितनी बड़ी भूल है, कितनी बड़ी भूल है। अरे कितने सारे लोग रथ यात्रा के कारण और महाराज भगवत धाम की प्राप्ति कर चुके हैं, और कितने लोग भगवान से जुड़े जो नहीं जुड़ पाते थे, जिनको अमूल्य रत्न भगवान जगन्नाथ रूप में प्राप्त नहीं था। प्रभुपाद जी की कृपा से सबको जगन्नाथ रूप रत्न प्राप्त हुआ। और हरिनाम मंत्र मणि जो चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि हर नगर गांव में वो सबको बांटी जाए महाराज, मुक्ति के लिए और भक्ति प्राप्त करने के लिए, भगवान से प्रेम करने के लिए सबको बांटी जाए। तो उनके भी विचारों को सुमंद मतियों ने क्या कर दिया, सोचा नहीं कि हम क्या करने जा रहे हैं, और एक बैन लगा दिया कि रथ यात्रा नहीं होगी। आहा, कितनी विचित्र सी बात है। क्या नहीं महसूस होता कि ये सब हुआ है तो क्या भगवान की लीला नहीं है? और आज जो हो रहा है तो ये क्या भगवान की लीला नहीं है? भगवान चाहते थे कि सारे विश्व के लोग जगन्नाथपुरी में महाराज आवे और हर जगह जगन्नाथपुरी बन जाए महाराज। जैसे कि वृंदावन जिधर देखो बोल बांके बिहारी लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो रही है महाराज। उसी प्रकार वही बिहारी लाल, वही कृष्ण, वही चैतन्य महाप्रभु राधा का भाव लेकर के जगन्नाथपुरी में भगवान के सामने प्रचार कर रहे होता है। और ऐसे भक्त और भगवान को
बैन लगा दिया, क्या होगा? रथ यात्रा होती थी, लोग आनंद से, आनंद के साथ भक्त बनते थे, आनंद उठाते थे। भगवान लाखों अपने बच्चों के साथ आनंद से झूमते हुए, पतितों का उद्धार करने के लिए आनंद से झूमते हुए रथ में, हा, और पतितों का उद्धार करने के लिए निकलते थे अपने महल से। और उसमें क्या कर दिया? विघ्न डाल दिया, उसमें विघ्न डाल दिया कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब किस तरीके के वो लोग हैं जो ऐसा सोच रहे हैं? क्या लोभ है, क्या लालच है, क्या है, हमें नहीं पता। हमें तो इतना पता है कि जो सारा विश्व जिस नाम से आनंद ले रहा था, जहां तहां से लोग आते थे, जाते थे, खूब आनंद उठाते थे। भगवान अपने बच्चों को देख करके बड़े खुश होते थे। कोई भी पिता अपने बच्चों को देख के बड़ा खुश होता है, चाहे वो कहीं पर भी हो, कैसा भी हो, काम में लगा हो, धंधा में लगा हो, कुछ भी हो, अगर स्मरण कर रहा है अपने पिता का, तो पिता उसे हर प्रकार से अपनी गोदी में बिठा के राजी होता है। तो पता नहीं कितने लोगों का, उन लोगों के द्वारा है जी, घर चलता था, परिवार चलता था, सब कुछ आनंद ही आनंद बरसता था। हर एक व्यक्ति की वहां पर आदर सत्कार हुआ करता था, सब कुछ होता था। अब उसकी गिनती कम होती चली जा रही है। और आज तो भगवान ने ऐसा कर दिया है कि आप देखिए, भगवान गुस्सा हो गए, वो रूठ गए हैं कि तुम लोगों ने ये क्या किया, उसमें विघ्न डाल दिया। आज भगवान रूठ गए हैं कि मेरे भक्त जो मेरे हृदय में रहते थे, जो मेरे हृदय में रहते थे, जो मेरे भक्त, वो आज दुखी हैं, वो दुखी हैं। और जब भगवान के भक्त दुखी हैं, जो उनके हृदय में रहते हैं, तो भगवान का हृदय भी दुखी है। जबकि भगवान दुख सुख से बड़े परे हैं, भगवान को दुख सुख का बंधन नहीं है, परंतु वो किसी भक्त का दुख नहीं देख पाते हैं। उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। भक्तों के दुख को भगवान नहीं देख पाते हैं। कितने प्रकार के अवतार ले करके भगवान हम लोगों के लिए, जो भटके हुए हैं, भूले हुए हैं और समझ नहीं पा रहे, उनके लिए खुद अवतार ले करके। राम जी आए तो पारिवारिक संदेश दिया उन्होंने। चैतन्य महाप्रभु आए तो महाराज सीधा ही वैकुंठ जाने के लिए अनमोल रत्न हमें दे रहे हैं, हरि नाम रत्न। आहा, इसकी माला पहन के चले आओ। आहा, तो इस तरीके से ऐसे भक्त और भगवान को महाराज रूठने पे मजबूर कर दिया। और जब वो रूठ गए, उनको अच्छा नहीं लगा, तो मुझे लगता है कि भगवान भी हमसे रूठ गए हैं, उनके हृदय में पीड़ा हो रही है, वो भक्त के दुख को देख करके दुखी हैं। वैसे तो भगवान दुख सुख से बहुत ही परे हैं, किंतु भगवान भाव के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। और भक्त भाव से भगवान की सेवा करता है। भगवान भाव के भूखे हैं और भक्त भाव से ही भगवान की सेवा करता है। भाव का भूखा हूं मैं, बस भाव ही एक सार है, और भाव से मुझको भजे तो तेरा बेड़ा पार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण मुझको कुछ ना चाहिए, आप हो जाए मेरा बस यही मेरा सत्कार है। भगवान कहते हैं, अरे तू मेरा हो गया तो मुझे इससे बड़ी खुशी नहीं है। मेरा बच्चा जो आज परेशान हो रहा है, दुखी है, वो मेरे शरणागत होकर के आनंद की अनुभूति कर रहा है। भगवान इसी बात से बड़े सुखी रहते हैं। इसलिए भगवान भक्त को दुखी नहीं देख सकते, फिर वो कुछ न कुछ लीला करते हैं। इसीलिए वो कुछ न कुछ लीला करते हैं, जो आज हो रही है। आप देखिए, आज वो लीला हो रही है। सारी रथ यात्रा रोक दी गई है। जितनी भी रथ यात्रा होती थी इस्कॉन के माध्यम से, सारी रथ यात्राएं रोक दी गई हैं। प्रचार प्रसार महाराज बंद करने का पूरा प्रयास जारी है। जो भगवान चाहते थे कि हर जगह मेरा नाम हो, हर जगह से जो भक्त बेचारे अपने आप को विशाल जो भूल गए हैं कि हमारा कर्तव्य क्या है, वहाँ जा करके भक्तों ने उनको जगाया है। अब इस चीज़ को भी बंद करने का प्रयास हो रहा है।
परंतु ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अब तो भक्तों की बाढ़ आ चुकी है, भक्तों की बाढ़ आ चुकी है। पर भगवान लीला कर रहे हैं, भगवान लीला कर रहे हैं और हम देख रहे हैं। खासकर मैं तो यही सोच रहा हूँ, मैं आपको बताऊं कि भगवान हमसे रूठ गए हैं। उसी वजह से उन्होंने सोचा है कि जब मेरा चारों तरफ प्रचार ये लोग बंद करवा रहे हैं तो मैं अब अपने मंदिर से ही नहीं निकलता। बोलो जय जय श्री राधे। मुझे अपने मंदिर से ही नहीं निकलना है। तो भगवान चाहते हैं और ये सब होगा ही, ये सब होगा ही। बीमारी अब ये क्या हो क्या रहा है, देखो है? भगवान की लीला देखो, भगवान की लीला तो देखो कि ये सब इन्होंने किया तो भगवान क्या लीला कर रहे हैं। भगवान लीला क्या कर रहे हैं कि तुमने जो किया है, हर जगह से रथ यात्राएं और प्रचार को बंद करने की जो कोशिश तुमने करी है, अब मुझे क्या करना है। मेरे भक्त जब परेशान है, मेरा भक्त जो सारे विश्व में जिसने डंका पीट दिया, सारे विश्व के लोगों को जोड़ के एक ही जगह स्थिर कर दिया, और जो स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण स्वयं आए, उनकी बात पे भी ध्यान न रखते हुए तुमने जो किया है ये अच्छा नहीं किया है। इसलिए लीला कर रहे हैं भगवान, बीमारियां भेज रहे हैं, ऐसी बढ़िया बढ़िया बीमारियां हैं, और भूकंप आ रहे हैं, आपदाएं आ रही हैं, महामारी मारा मारी और चारों तरफ बुरी हालत है महाराज। और ये सब होगा ही होगा, क्योंकि फिर भी नहीं मान रहे हैं। होगा ही, उसके बावजूद भी मान नहीं रहे हैं, फिर भी अड़िग है अपनी बात पर कि नहीं नहीं नहीं, हमें तो बस यही करना है जो करना है, आगे हमें विस्तार से भगवान का प्रचार नहीं करना है। तो फिर भी नहीं मान रहे। भगवान ने भी सोच लिया है, भगवान ने भी सोच लिया है कि जब मैं सब तरफ से सब जगह नहीं जाने दे रहे मुझे, जब मुझे कहीं जाने आने नहीं दे रहे हैं, तो मैं फिर अपने महल से ही क्यों निकलूं, क्यों निकलूं, मैं क्यों निकलूं। और सीधे सुप्रीम कोर्ट के दिमाग पर बैठ गए जाके कि कह दो नहीं होगी रथ यात्रा। बोलो जय जय श्री राधे। भगवान निकलना ही नहीं चाह रहे हैं, तो बड़े बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि सदियों पुरानी परंपरा जो आज टूटती नजर आ रही है, अभी भी समय है हमें कि भगवान की इच्छा को समझना चाहिए, क्योंकि भगवान भक्तों के अधीन रहते हैं और भक्त भगवान के अधीन रहते हैं। बिना भक्तों के भगवान खुश नहीं होते, और बिना भगवान के भक्त कहाँ जाएं, कहाँ जाएं। ये सोच करके मेरे दिमाग में आया कि ऐसा क्या हो गया कि अभी कुछ दिन पहले तक हम सुन रहे थे कि रथ बन गए हैं। आहा, चलो ठीक है, आम लोग नहीं जा पा रहे थे, कोई बात नहीं, अरे वहाँ के लोग खुद निकाल लेते, परंतु भगवान नहीं चाहते कि तुम बाहर की सारी रथ यात्राएं रुकवा दी तो यहाँ की भी अब नहीं होगी। बोलो जय जय श्री राधे। तो भगवान जैसा चाहते हैं वही होता है, वही लीला होती है। तो हम सब से निवेदन करते हैं कि भगवान के नाम की माला पे पूरी श्रद्धा रखिए, भगवान के नाम पर श्रद्धा रखिए और जाप करिए, दिल से जाप करिए। जितना मन से दिल से एकाग्र चित्त होकर के जप करेंगे तो भगवान अवश्य ही खुश होंगे, और भगवान अगर खुश हुए तो फिर ये जितनी भी आपदाएं आफत जो आई हुई है, मुश्किलें आई हुई हैं, बीमारी जो लगी हुई है, आज त्राई त्राई मचा हुआ है चारों तरफ, ये सब भगवान की कृपा से नष्ट हो जाएगा, क्योंकि भगवान ही हैं जो सब कुछ करने वाले हैं। इस बात को आज मानो या कल मानो, मानना तो पड़ेगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए मैं कहता हूँ, हो सकता है भगवान जगन्नाथ हमसे रूठ गए हैं। हरे कृष्णा। जय जय श्री राधे श्याम।